अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकिज़ा किचन। आज आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार से कोफ्तों की रेसिपी। जो लोग कोफ्ते की शिकायत करते हैं कि बनाते हुए टूट जाते हैं, तो अब आपके कोफ्ते कभी नहीं टूटेंगे। और ये बनाएंगे हम बिना फ्राई किए, बहुत मज़ेदार। और इसको फ्रीज़ भी आप कर सकते हैं। किस तरीके से बनेंगे इतने लजीज़ कोफ्ते, इसके लिए वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर सबसे पहले मैंने 1 केजी कीमा लिया, उसको अच्छी तरीके से वॉश कर लीजिए। उसके बाद इसको आपने घर में एक बार फिर से चॉपर मशीन में डाल के अच्छी तरीके से बिल्कुल बारीक पीस लेना है। उसके बाद इसमें डालेंगे 1 अदद बड़े साइज़ की प्याज है, जिसको मैंने चॉप करके उसका पानी निचोड़ दिया है। ग्रीन चिली ले लें 4 से 5 अदद, ये इसमें डाल देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट हाफ़ टेबल स्पून जाएगा इसमें। बाकी का हम सालन में, ग्रेवी में यूज़ करेंगे। साथ ही कुछ स्पाइसेस जाएंगे, तो ये नोट डाउन कर लीजिए। नमक है इसके अंदर हाफ़ टेबल स्पून, रेड चिली पाउडर हाफ़ टेबल स्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून और गरम मसाला पाउडर हाफ़ टेबल स्पून है। तो ये सारे मसाले इसमें जाएंगे, इनको मिक्स कर देते हैं। और साथ ही इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया भी खुशबू के लिए। खसखस है, धुली हुई है बिल्कुल और पीसी हुई है, ये डालेंगे। 2 टेबल स्पून आपने खसखस यूज़ करनी है 1 किलो कीमे में। तो ये जो है इसको बाइंड करने का काम करती है, ये ज़रूर डालिएगा। साथ ही इसके अंदर डालेंगे चने का आटा, या फिर आप बेसन को भून लीजिए, वो इसमें डाल दीजिए। तो ये हम डालेंगे इसमें 4 टेबल स्पून भर के, आपने 4 टेबल स्पून डालने हैं। तो जो मैंने खसखस डाली है और चने का आटा है, ये दोनों इसको बाइंड करेंगे और आपके कोफ्ते देर पा जो है वो टाइट हो जाएंगे, टूटेंगे नहीं इतनी आसानी से। तो इसको अच्छी तरीके से आपने मिक्स करना है। थोड़ी सी मैं इसमें क्रश चिली यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं अगर मिर्चें आप लोग कम खाना पसंद करते हैं, वरना डाल लीजिए, बहुत मज़े का लगते हैं। और साथ ही डालेंगे घी इसके अंदर। 2 टेबल स्पून मैं इसमें घी डाल रही हूँ, इससे ये बहुत ही नरम मुलायम हो जाएंगे, बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा और सॉफ्ट कोफ्ते हमारे अंदर से बनेंगे, लेकिन टूटेंगे नहीं, ये बात आप याद रखिएगा। तो इसको अच्छी तरीके से आपने हाथ की मदद से इस तरीके से मसलना है। जितना आप मसलेंगे उतनी अच्छी बाइंडिंग होगी। तो ये देखें, मैंने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। अब इसके हम कोफ्ते बनाएंगे। कोफ्ते आप अपने हिसाब से छोटे बड़े जिस साइज़ के आपको पसंद हो बना सकते हैं। मैं दरमियाने साइज़ के कोफ्ते रेडी करने लगी हूँ। इस तरीके से देखें, दबा दबा के बनाने हैं अपने कोफ्ते इस तरीके से। तो देखिए कोफ्ता रेडी है, कोई क्रैक नहीं होना चाहिए इसमें। सारे कोफ्ते रेडी कर लीजिए। इसकी ग्रेवी रेडी कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने पहले ही एक पैन में प्याज को ब्राउन होने के लिए रख दिया था, क्योंकि ये थोड़ा टाइम लेती है। 2 अदद प्याज़ें हैं, बड़े साइज़ की मैंने ली हैं, छोटी हो तो आप 3 ले लीजिएगा। और इसको आपने गोल्डन ब्राउन कलर देना है। तो जैसे ही गोल्डन ब्राउन कलर की हो गई है, इसमें जाएंगे कुछ स्पाइसेस, तो नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च है 1 टेबल स्पून भर के है। ज़ीरा पाउडर है हाफ़ टेबल स्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, रेड चिली पाउडर हाफ़ टेबल स्पून, नमक हाफ़ टेबल स्पून और धनिया पाउडर भी 1 टेबल स्पून है। तो बस ये इसमें यही मसाले जाएंगे, थोड़े से ये डालेंगे। और ये डालने के बाद आपने इसको मिक्स कर लेना है और बहुत ज़्यादा इसको मत पकाइएगा, वरना आपके मसाले जो हैं वो जल जाएंगे। अब इसमें डालेंगे हम लहसुन अदरक का पेस्ट, हाफ़ टेबल स्पून मैंने भर के लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें डाल दिया है। इसको भी मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यहाँ पर मैंने इसमें टमाटर डाल दिए हैं, तो 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर मैंने इसमें डाले हैं। और साथ ही मैंने थोड़ा सा इसमें पानी डाल दिया है। और पानी डाल के आपने इसको थोड़ा सा बिल्कुल पकाना है, 10 मिनट के बाद आपने इसको निकाल के और इसको आपने ग्राइंड कर लेना है मसाले को भून के। तो ये जब भुन गया तो मैंने इसको ग्राइंड करके निकाल लिया, ये देखें इस तरीके का हो गया है। तो अब इसमें हम कोफ्ते डाल देंगे। तो कोफ्ते मैंने जो है फ्रिज में रख दिए थे ऊपर फ्रीज़ होने के लिए, ये मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब इसमें मैं पानी ऐड करूँगी। इसको भूनने के बाद अच्छी तरीके से भूनिएगा कोफ्तों को। ऐसा ना हो कि आप बस कोफ्तों मसाले में डालें और पानी डाल दें, ऐसा नहीं करना है। कोफ्तों को अच्छी तरीके से आपने भूनना है। मेरा क्लिप मिस हो गया है बीच से, तो इसकी भुनाई का। तो अच्छी तरीके से भुने कोफ्तों को और हिलाना नहीं है बहुत ज़्यादा। उसके बाद आपने ग्रेवी करनी है और इतनी थिक ग्रेवी करें, इसको पकने के लिए छोड़ दें तकरीबन 20 मिनट के लिए। तो इसको कवर करते हैं
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 20 मिनट हो गए हैं तो देखिए हमारे कोफ्ते भी डन हो गए हैं, क्योंकि गोश्त कच्चा होता है, इसको पकाना ज़रूरी होता है। अब इसमें लास्ट में डालेंगे ग्रीन चिली और ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे हम। साथ ही डालेंगे गरम मसाला पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर डाल दीजिए। तो ये सालन हमारा बन के बिल्कुल रेडी है। 1 मिनट पकाइए, उसके बाद मैं इसको डिश आउट करती हूँ। तो ये देखिए कितने मज़ेदार और लजीज़ हमारे कोफ्ता ग्रेवी बन के रेडी है। कोई कोफ्ता नहीं टूटा, बहुत मज़े के बने हैं। घर में ट्राई कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफिज़।